नारायण नारायण। देवराज, क्या बात है, आप ठीक तो हैं? मुझे सूचना मिली कि आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देव ऋषि, देवताओं, अपितु इस संसार के हित का प्रश्न है और आप, केवल आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। उत्तम, मुझे प्रसन्नता हो रही है देवराज कि आप देवताओं तथा इस सारे संसार के हित के विषय में सोच रहे हैं। कहिए देवराज, क्या सहायता करूं? दशानन अपनी भक्ति के माध्यम से महादेव के अत्यंत निकट आ चुका है। महादेव ने, माता पार्वती ने अपना स्वर्ण भवन भी उसे दक्षिणा के रूप में दे दिया। और आपने देखा था किस तरह से दशानन महादेव एवं उनके परिवार को अपने साथ ले जाना चाहता था। महादेव के आशीर्वाद से दशानन अत्यंत शक्तिशाली बन चुका है और दूसरी ओर सुमाली एवं उनके परिवार के सदस्य दशानन को समझाने में जुटे हैं। उसकी मनोस्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं वे। दशानन की शक्तियां सुमाली या अन्य किसी भी राक्षस के नियंत्रण में आ गई तो उसका क्या परिणाम होगा यह आप भली भांति जानते हैं मुनिवर। किंतु आप मुझसे क्या चाहते हैं? देव ऋषि, मुझे पूर्ण विश्वास है कि दशानन अपनी भक्ति के ढोंग से अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है। यदि हम उसका ये वास्तविक रूप महादेव के सामने ले आए तो महादेव से दूर हो जाएगा और जैसे ही वो महादेव से दूर हुआ उसे महादेव की कृपा से प्राप्त सारी शक्तियां उससे छिन जाएंगी और शक्तियों के अभाव में हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। वो मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपकी सहायता करूंगा अवश्य। चलो पार्वती। स्वामी, दशानन के भवन निर्माण के उपरांत हमें कैलाश और भी प्रिय हो गया। पार्वती, क्या तुम्हारी ये चाल उचित है? अच्छा लगता है जब आप हमें चाल चलने देते हैं और हमें पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं उसे स्वयं परखने की और ये समझने की कि हमने जो किया वो उचित है या नहीं, और यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो आप हमें उसे सुधारने का अवसर भी देते हैं। जैसे कि भवन की बात। किंतु उस भवन के लिए तो तुम्हें मेरी पूरी स्वीकृति थी पार्वती। स्वप्न था वो तुम्हारा और तुमने इतनी सहजता से उसे दशानन को दे दी। स्वामी, हमने कहा ना, जब बात आपकी सामाजिक मर्यादा की हो तो ये समस्त संसार हमारे लिए महत्वहीन हो जाता है। नारायण नारायण। दशानन, क्या बात है?
इतना भव्य भवन प्राप्त करने के पश्चात भी तुम्हारे मुख पर वो प्रसन्नता दिख नहीं रही है। नारायण नारायण, कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि महादेव को यहां लाने में तुम असफल रहे? यदि यही कारण है तो मेरे पास एक सुझाव है। 2 विकल्प हैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के मेरे पास। कैसे विकल्प? प्रथम विकल्प तो यह है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। जिस प्रकार तुम महादेव की भक्ति कर रहे थे वैसे ही करते रहो, फिर महादेव मिले या ना मिले। और दूसरा विकल्प? हाँ, दूसरा विकल्प यह है कि महादेव को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम प्रयत्न करते रहो। दशानन, तुम अपनी शक्ति से इतना बड़ा स्वर्ण भवन उठाकर कैलाश से यहां ले आए। तुम तो कुछ भी कर सकते हो। सुझाव तो अच्छा है देवर्षि। मेरे प्रभु कैलाश पर रहना चाहते हैं तो क्यों ना मैं समस्त कैलाश ही उठा कर ले आऊं। मुझे हर क्षण उनके दर्शन भी होते रहेंगे। नारायण नारायण, कैलाश को उठाकर यहां? कर पाओगे? मेरी भक्ति की शक्ति का अनुमान नहीं है आपको नारद। तो विलंब ना करो। किंतु यहां से कैलाश और कैलाश से यहां ये आवागमन इतना शीघ्र कैसे करोगे? इसका उपाय है मेरे भ्राता कुबेर के पास। स्वामी, अभी तो हमारा विवाह हुआ था और अब शीघ्र ही हमारी पुत्री के विदा होने का समय आ रहा है। समय कहाँ बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला। स्वामी, अब तक की यात्रा अत्यंत सुखदायी और संतोषप्रद थी। जिस प्रकार आपने सदैव हमारा साथ दिया, हमारा मार्गदर्शन किया, इस सब का श्रेय आपको जाता है स्वामी, आपके धैर्य को। नहीं पार्वती, जितना श्रेय तुम मुझे दे रही हो उतना ही योगदान तुम्हारा भी है। यदि तुम मेरा साथ नहीं देती तो मैं तो चौसर भी नहीं खेल पाता। स्वामी, पिछली बार भी आपने जानबूझ के ऐसी ही चाल चली थी जिससे आप पराजित हो जाए, किंतु इस बार हम अपनी सामर्थ्य से आपको पराजित करना चाहते हैं। आप दोबारा चाल चलिए। मूल आवश्यकताओं के सिवा सहज रूप से जो भी मिले उसका आनंद ही सच्चा सुख है, और न कि इच्छाओं में वृद्धि करके उन्हें पूरा करने हेतु अपना जीवन व्यतीत करने। सत्य का बोध हो गया है हमें स्वामी। मैं भी यही प्रतीक्षा कर रहा हूं पार्वती। तब यह समस्त संसार इस तथ्य को समझेगा और इसे सहज स्वीकार करेगा। तुम तो माया से मुक्त हो गई, किंतु मेरा सबसे महान भक्त होने के पश्चात दशानन माया में उलझता जा रहा है।